जय हिंद दोस्तों। भारत का सबसे बड़ा त्योहार शुरू हो चुका है। दिवाली के बाद शुरू होता है शादियों का त्योहार। दोस्तों, आने वाले 15-20 दिनों के अंदर ही भारत में तकरीबन 35 लाख शादियां होने वाली है और इन 35 लाख शादियों के अंदर तकरीबन 4.25 लाख करोड़ का बिजनेस होने वाला है। तो आज के वीडियो में चर्चा करेंगे शादियों के इस बिजनेस के बारे में। दोस्तों, शादियों में इंडिया में कितना स्पेंड होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे, कहां कहां स्पेंड होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, शादियां बिजनेस के लिए, इकोनॉमी के लिए तो बहुत ही बेहतरीन है, बट इंडिविजुअल लेवल पे शादियों में जो खर्चा होता है उसके कारण कई सारे लोगों को फाइनेंशियल स्ट्रेन भी आ सकता है। तो उसके बारे में भी वीडियो में चर्चा करेंगे और वीडियो के अंत में चर्चा करेंगे कैसे आप अपने वेडिंग के फाइनेंस को प्लान कर सकते हैं। दोस्तों, वेडिंग प्लानिंग तो सुना होगा, बट वेडिंग फाइनेंशियल प्लानिंग आपने शायद नहीं सुना होगा, वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके बारे में भी वीडियो के अंत में चर्चा करेंगे। तो मैं अनुरोध करूंगा आप सभी से वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को और आपके इस इन्वेस्टमेंट मंत्रा चैनल को शेयर कीजिए अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब पहले कीजिएगा। दोस्तों, तकरीबन 4.25 लाख करोड़ का बिजनेस इस वेडिंग सीजन के अंदर होने वाला है। 35 लाख शादियां अगर आप कंसिडर करें तो पर वेडिंग तकरीबन 12 लाख रुपए का स्पेंडिंग होगा। दोस्तों, भारत का पर कैपिटा इनकम है तकरीबन 1.6 लाख। तो जो भारत का पर कैपिटा इनकम है उससे 10 गुना ज़्यादा पर वेडिंग इस सीजन में खर्चा होने वाला है और कई सारे ऐसे परिवार भी होते हैं जो अपने कैपेसिटी से ज़्यादा वेडिंग में खर्चे करते हैं। आजकल तो लोग लोन लेके भी शादियों में बड़े बड़े खर्चे करते हैं। जो अफोर्ड कर पाते हैं उनके लिए वीडियो नहीं है, बट जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं फिर भी शादियों में अननेसेसरी स्पेंड करते हैं उनको मैं अनुरोध करूंगा वीडियो आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, शादियों में कहां कहां खर्चे होते हैं सबसे पहले उसके बारे में चर्चा करेंगे, एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो जो वेन्यू होता है जहां पे शादी होगी, कम्युनिटी हॉल हो सकता है आपका, आप होटल बुक कर सकते हैं या फिर कई सारे लोग आजकल तो डेस्टिनेशन वेडिंग भी पसंद करते हैं। ऑन एवरेज 50,000 पर डे से 3 लाख पर डे का कॉस्ट यहाँ पे आ सकता है। जितने दिन लंबी आप शादी रखेंगे उतना आपका कॉस्ट यहाँ पे बढ़ सकता है। दूसरा आता है दोस्तों डेकोरेशन। डेकोरेशन में कई प्रकार के अगर आप देखें आप डेकोरेशन कर सकते हैं। कई शादियां तो आजकल थीम बेस्ड शादियां भी होती है और डेकोरेशन में भी खर्चे वेरी हो सकते हैं। एवरेज डेकोरेशन का आपका खर्चा तकरीबन 50,000 रुपये के आसपास आ सकता है। हमने ये डेटा कई सारे ऑनलाइन सोर्स से कलेक्ट किया है, बट भारत एक बहुत ही डाइवर्सिफाइड देश है और हर जगह शादियों की रीति रिवाज अलग अलग होते हैं, तो वहाँ पे कॉस्ट भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा। कहाँ पे आप शादी कर रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है। अगर आप कोई छोटे गांव में से शादी कर रहे हैं तो वहाँ पे आपका कॉस्ट डेफिनेटली नॉर्मल होगा, बट कोई आप बड़े मेट्रो सिटी में शादी कर रहे हैं तो वहाँ पे डेफिनेटली डेकोरेशन लेके वेन्यू, फोटोग्राफी, हर जगह पे कॉस्ट आपका बढ़ जाएगा। तो डेकोरेशन में ऑन एवरेज 50,000 से लेके 5 लाख तक का भी खर्चा हो सकता है। एवरेज डेकोरेशन का खर्चा अगर आप देखें 2 दिन का आपको 1 लाख का लग सकता है, शादी और रिसेप्शन अगर आप काउंट करें तो। उसके बाद जो मेजर खर्चा रहता है शादी का वो है कैटरिंग, मतलब कि खाना। दोस्तों, यहाँ पे भी बहुत ही रेंज ऑफ अगर आप देखें आपको सर्विस मिल सकती है। नॉर्मल पर प्लेट अगर आप देखें कॉस्ट 300-400 रुपये के आसपास अगर आप देखें टीयर 2 सिटी में होता है, और एक्सपेंसिव आप जाएँ तो आप 2,000-5,000 रुपये पर प्लेट भी खर्चा कर सकते हैं। उसके साथ साथ कितने लोग, कितने गेस्ट आप इन्वाइट कर रहे हैं उस पर भी ये कैटरिंग का खर्चा डिपेंड करता है। तो ऑन एवरेज अगर आप देखें 500 लोगों को आप इन्वाइट करते हैं और पर प्लेट खर्चा अगर आप देखें तो 300 रुपये आप काउंट करें तो तकरीबन 1.5 लाख का आपका पर प्लेट खर्चा आएगा। और अगले लाख का तो ये रेंज ऑफ अगर आप देखें 1.5 लाख से 7-7.5 लाख तक भी आपका कैटरिंग का खर्चा आ सकता है। उसके बाद ब्राइड और ग्रूम के अटायर, जो आपके शेरवानी होते हैं या फिर लहंगा होता है ब्राइड का, उसका खर्चा तो ये भी बहुत ज़्यादा वेरी करता है, इंडिविजुअल चॉइस पे डिपेंड करता है। बट ऑन एवरेज अगर आप देखें 30,000 से लेके 1 लाख तक ये खर्चा आ जाएगा। और यहाँ पे हम ज्वेलरी काउंट नहीं कर रहे हैं। लोग वेडिंग में ज्वेलरी पे भी बहुत बड़ा खर्चा करते हैं, बट उसको हम असेट कंसिडर करेंगे जो फ्यूचर में अप्रिशिएट होगा। बट ये जो आपके अटायर होते हैं उसका खर्चा आपका तकरीबन 30 से 1 लाख के आसपास आ सकता है। इन्विटेशन कार्ड,
दोस्तों यहाँ पे भी खर्चा अगर आप देखिए 25 रुपये के भी इन्विटेशन कार्ड आते हैं और एक्सपेंसिव लेवल पे 200-500 रुपये के भी इन्विटेशन कार्ड आते हैं। ऑन एवरेज 50 रुपये का आप खर्चा कंसिडर कर सकते हैं इन्विटेशन कार्ड पे, और कितने लोगों को आप इन्विटेशन देते हैं उस पर डिपेंड करता है। तो इसके हिसाब से अगर आप देखें आपका खर्चा यहाँ पे वेरी कर सकता है। फोटोग्राफी, यहाँ पर भी दोस्तों आजकल प्री वेडिंग फोटोग्राफी का बहुत बड़ा ट्रेंड भारत में चला है, तो उसका खर्चा डेफिनेटली अलग रहेगा। बट नॉर्मल जो आपके वेडिंग फोटोग्राफी होते हैं उसमें आपका खर्चा तकरीबन 40,000 से लेके 1 लाख तक आ सकता है। फोटोग्राफी वीडियोग्राफी जैसे आप कंसिडर करें उसके हिसाब से, तो ये भी एक मेजर खर्चा रहता है। उसके बाद दोस्तों अकोमोडेशन, अब जब आप शादी कर रहे हैं तो आप कई सारे गेस्ट को इनवाइट करेंगे। कुछ आपके सिटी से बिलोंग करते हैं, कुछ आपके जो परिवार में व्यक्ति हैं, फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली है, वो जो बाहर रहते हैं उनको अगर आप इनवाइट करते हैं और उनके लिए अगर आप होटल बुक करते हैं तो उसका भी अकोमोडेशन का खर्चा आता है। तो उसके हिसाब से अगर आप देखिए एवरेज होटल पर डे तकरीबन 3,000 रुपये आसपास चार्ज करता है। अच्छी अगर आप देखिए 3 स्टार 4 स्टार होटल, तो उसका खर्चा भी वेरी कर सकता है। अगर आप 10 लोगों को इन्वाइट करते हैं और 10 रूम बुक करते हैं तो आप देखें 2 दिन का आपका खर्चा तकरीबन 60,000 रुपये के आसपास होटल का आ सकता है। तो दोस्तों इसके अलावा फायरवर्क, लोग शादियों में अगर आप देखें फायरवर्क भी यूज़ करते हैं तो उसका खर्चा भी 30,000 से लेके 50,000, जैसे भी आप उसमें एक्सटेंड करें वो हो सकता है। इसके अलावा कई सारे अगर आप देखें अदर कई प्रकार के खर्चे होते हैं। यहाँ पे हमने बहुत ही बेसिक खर्चे काउंट किए हुए हैं। जो नॉर्मल वेडिंग होती है, जो लोग मिडिल क्लास वेडिंग प्लान करते हैं, उसमें ये नॉर्मल खर्चे तो रहते ही रहते हैं। उसके बाद जैसे जैसे आप अपने वेडिंग में कई सारे अगर आप देखें एडिशन करते जाएंगे वैसे वैसे आपके खर्चे बढ़ जाएंगे, बट ये बेसिक खर्चे हैं। तो जो जो हमने चर्चा की उसको अगर हम एक्सेल में डालें तो उसके हिसाब से, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं कैसे आपके खर्चे आ सकते हैं, उसका डेटा आप यहाँ पे देख रहे हैं। वेन्यू, अगर आप 2 दिन का वेन्यू बुक करते हैं, शादी और रिसेप्शन 2 दिन का वेन्यू आपका बुक हो गया और 50,000 रुपये वेन्यू का कॉस्ट हम काउंट करें, Tier 2 सिटी में सपोज आप शादी अगर आप देखें प्लान करें तो 50,000 में आपको एक अच्छा वेन्यू मिल जाएगा। तो 1 लाख रुपये आपका वेन्यू का खर्चा हो गया। डेकोरेशन में तकरीबन 50,000 रुपये आप सपोज खर्चा करते हैं। ये बॉल पार्क फिगर है, ये वेरी कर सकते हैं आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। कैटरिंग में दोस्तों 500 रुपये 400 रुपये पर प्लेट, 500 प्लेट हमने काउंट किए हैं तो 2 लाख रुपये आपके वेडिंग कैटरिंग में हो गए। उसके बाद अटायर में हमने कंसिडर किया है 50,000 रुपये ब्राइड और ग्रूम का अटायर, यहाँ पे भी कई प्रकार के वेरिएंट आ सकते हैं। इन्विटेशन आपने 250 इन्विटेशन दिए, 30 रुपये पर अगर आप देखें कार्ड पे, तो 7,500 रुपये आपका इन्विटेशन का कोर्स हो गया। फायरवर्क में आपने 20,000 का खर्चा किया, फोटोग्राफी में आपने 50,000 का खर्चा किया। गेस्ट अकोमोडेशन आपने 10 रूम बुक किए 2 दिन के लिए 3,000 रुपये पे, तो 60,000 रुपये यहाँ पे खर्चा आ गया। रिसेप्शन भी आपने रखा है, जनरली लोग रखते हैं, तो यहाँ पे अगर आप देखें रिसेप्शन में आपने 300 रुपये 300 प्लेट 400 रुपये पर प्लेट हमने काउंट किया है, तो 1,20,000 यहाँ पे खर्चा हो गया। सेम वेन्यू पे है तो यहाँ पे हमने वेन्यू का कॉस्ट ऐड नहीं किया है। अगर आप वेन्यू चेंज करते हैं तो उसका चेंज आएगा। उसके बाद अगर आप देखें दूसरे भी कई प्रकार के खर्चे होते हैं, 50,000 रुपये उन्होंने यहाँ पे ऐड किए। टोटल आप इस डेटा के हिसाब से कंसिडर किए तो ऑन एवरेज 7 लाख रुपये का आपका कॉस्ट हो जाता है एक बेसिक नॉर्मल वेडिंग अगर आप प्लान करते हैं। मिडिल क्लास जो जनरली अगर आप देखें हम लोग वेडिंग प्लान करते हैं 7 लाख से 8 लाख के आसपास आपका एवरेज कॉस्ट आ जाएगा। कहाँ पे आप शादी कर रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है, कौन से सिटी में आप शादी कर रहे हैं उस पर भी ये डिपेंड करता है। एवरेज आपका 7 से 8 लाख का ये खर्चा आ सकता है। दोस्तों रिसेंटली ही मेरे एक बहुत ही करीबी दोस्त की शादी हुई, तो उससे मैंने डेटा मंगवाया कि तुमने शादी में कहाँ कहाँ कितना कितना खर्चा किया, तो उसने मुझे कुछ बेसिक खर्चे भेजे हैं, वो भी हमने आपके सामने रखे हैं। ये एक्चुअल फिगर है जो उसके शादी में खर्चे हुए हैं। तो उसके शादी में वेडिंग में जो शादी हुई थी वहाँ पे वेन्यू फूड डेकोरेशन का तकरीबन 5 लाख रुपए का खर्चा हुआ। उसके बाद रिसेप्शन उन्होंने एक दूसरे लोकेशन पे रखा था, उसका वेन्यू फूड डेकोरेशन उसका 8.5 लाख रुपये खर्चा हुआ था। अटायर में तकरीबन 25,000 रुपये खर्चे उसने मेंशन किए हैं। इन्विटेशन कार्ड में 22,000 रुपये का, फायरवर्क तकरीबन 15,000 रुपये का, फोटोग्राफी में 3 लाख रुपये का खर्चा किया। जैसे हमने कहा वेरी कर सकता है फोटोग्राफी का खर्चा, जैसे आपका रिक्वायरमेंट हो वैसे। उसके बाद गेस्ट अकोमोडेशन वहाँ पे तकरीबन 48,000 का खर्चा हो। तकरीबन उसके शादी में 3 दिन में उसने 17.6 लाख रुपये का खर्चा किया है। तो ये अगर आप देखिए शादी भी 4 साल पहले हुई थी, तो वो खर्चा आज के हिसाब से काउंट करें तो वो 20 लाख के ऊपर जाएगा। तो दोस्तों ये भारत की बेसिक अगर आप देखें शादियों में खर्चे होते हैं। दोस्तों अब चर्चा करते हैं कैसे आप अपने इस वेडिंग के जो बड़ा कॉस्ट है उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं।
दोस्तों वेडिंग फाइनेंशियल प्लानिंग, ये अगर आप थोड़ा बहुत इस पे ध्यान देंगे, थोड़े बहुत अगर आप देखिए कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे आप शादी पे, तो आप तकरीबन 20 to 30% कोर्स सेविंग कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप 10 लाख एवरेज शादी का कोर्स काउंट करें और 20 to 30% उस पर सेविंग, मतलब तकरीबन 3 लाख का सेविंग, और अगर आप 3 लाख रुपए वो ब्राइड और ग्रूम को एज अ गिफ्ट दे दे या म्यूचुअल फंड में निवेश करके उनको दे, तो उनके फ्यूचर के लिए एक बहुत ही बड़ा, अगर आप देखें, ये इन्वेस्टमेंट हो सकता है। तो दोस्तों कहाँ कहाँ पे आप सेविंग कर सकते हैं शादी के अंदर? दोस्तों सबसे पहले तो वेन्यू में कई सारे लोग बड़े बड़े होटल बुक करते हैं। दोस्तों अगर आप चाहें तो अपने सिटी के अंदर जो कम्युनिटी हॉल होते हैं वहाँ पे भी शादी कर सकते हैं। जनरली कम्युनिटी हॉल के कॉस्ट कम होते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो आप कोई छोटा पार्टी प्लॉट ढूंढ सकते हैं किसी सोसाइटी में, वहाँ पे भी अगर आप देखें, अगर आप शादी अरेंज करेंगे तो आपका कॉस्ट कम हो जाएगा। अगर आपके मित्र में कोई ऐसा व्यक्ति है जिनके पास कोई फार्म हाउस है, वहाँ पे अगर आप देखें शादी करेंगे तो वहाँ पे भी आप कॉस्ट सेविंग कर सकते हैं वेन्यू पे। उसके बाद दोस्तों डेट, ये एक मेजर फैक्टर है शादियों के कॉस्ट के अंदर। हमारे यहाँ मुहूर्त के हिसाब से शादियाँ होती है, तो डेफिनेटली करंटली मुहूर्त अच्छे हैं, तो यहाँ पे अगर आप देखें इस सीजन में ही 35 लाख शादियाँ हो रही है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी में मेजॉरिटी शादियाँ होती हैं, तो ये सीजन होता है शादियों का, और इसके कारण ही अगर आप देखें बाकी सारे जो कोर्स होते हैं शादियों के रिलेटेड, उसके कोस्ट बढ़ जाते हैं, क्योंकि डिमांड सप्लाई का मिसमैच हो जाता है। तो अगर आप शादी की डेट को किसी और दिन पे लेके जाए, आपका जो नवंबर, दिसंबर, जनवरी का ये महीना है, इसमें से बाहर निकाल के कोई और मुहूर्त अगर आप ढूंढे, तो वहाँ पे ऑफ सीजन में जब आप अपना शादी अरेंज करेंगे तो वहाँ पे कई सारे कोर्स आप बचा सकते हैं। जैसे हमने चर्चा की वेन्यू, करंटली वेन्यू सारे के सारे शादियों के बुक हो चुके हैं ज़्यादातर, तो वहाँ पे अगर आप देखें डिमांड सप्लाई मिसमैच, अगर आप ऑफ सीजन में जाएंगे तो आपको कम भाव में वेन्यू मिल जाएगा। कैटरिंग सर्विस पे भी सेम अप्लाई होता है। करंटली सारे के सारे जो कैटरर हैं वो बिजी है अलग अलग शादियों के अंदर, तो वहाँ पे वो अपना टाइम भी नहीं दे पाएंगे। जब आप ऑफ सीजन में जाएंगे तो वहाँ पे वो शादियों पे फोकस भी कर पाएंगे एक शादी पे, और आपको बेटर सर्विस भी दे पाएंगे, और कॉस्ट भी आपका अगर आप देखें वहाँ पे कम हो जाएगा। फोटोग्राफर भी करंटली बहुत ज़्यादा डिमांड में है, शादियों का सीजन है, जैसे ही सीजन जाएगा तो वहाँ पे भी आप निगोशिएट कर सकते हैं फोटोग्राफी सेगमेंट के अंदर। और अगर आप देखें होटल भी करंटली बहुत बड़े डिमांड के अंदर है, तो करंटली होटल के कॉस्ट भी तकरीबन 30-40% इन्फ्लेटेड है, क्योंकि शादियों का सीज़न चल रहा है। जैसे ही ये सीज़न ख़त्म हो जाएगा वैसे ही अगर आप देखें होटल के कॉस्ट भी नॉर्मल लेवल पे आ जाएंगे, तो वहाँ पे भी आप तकरीबन 30-40% सेविंग कर सकते हैं। तो एक सिर्फ शादी का जो डेट है उसको आप ऑफ सीजन में लेके जाके भी उसको आप डेफिनेटली ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको एडवांस में डेफिनेटली प्लानिंग करनी पड़ेगी। फूड, दोस्तों आजकल शादी में लंबा मेन्यू लोग रखते हैं, कई सारे फूड आइटम रखते हैं। दोस्तों जितना लोग खाते हैं उतना ही लोग खा पाएंगे। आप लंबा आइटम मेन्यू रखें या छोटा मेन्यू रखें, उससे कोई 2-3 लोग बोलेंगे, बाकी सारे लोग कुछ ज़्यादा बोलेंगे नहीं। जो शादी में आए हैं डेफिनेटली आशीर्वाद देने ही आए हैं, खाने से ज़्यादा मतलब नहीं होना चाहिए। आप अच्छी क्वालिटी का इंडियन फूड सर्व कर सकते हैं, लंबा मेन्यू रखने की ज़रूरत नहीं है। उसके अगर आप देखें उसमें भी आप तकरीबन 20 to 30% सेविंग कर सकते हैं, और जो शादियों में खाना बर्बाद होता है उसमें भी आप इसके कारण सेविंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी 20 to 30% सेविंग आप कर सकते हैं। दोस्तों एक विकल्प है जो ज़्यादातर लोग कंसिडर नहीं करेंगे, बट ब्राइड और ग्रूम अगर मेच्योर हैं, फैमिली भी समझती है, तो आप कोर्ट मैरिज करके भी शादी कर सकते हैं। इतना बड़ा ताम झाम करने की ज़रूरत नहीं है। जितना भी आपने सोचा है शादी में आप कॉस्ट करेंगे, खर्चा करेंगे, उसको आप एक इन्वेस्टमेंट, एक म्यूचुअल फंड में डाल के ब्राइड और ग्रूम को गिफ्ट कर सकते हैं। पेरेंट डेफिनेटली खर्चा करते हैं, तो वो ये गिफ्ट करेंगे तो उनके फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए वो सबसे अच्छा होगा। तो ये आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं, बहुत कम लोग करेंगे। इसके अलावा दोस्तों फोटोग्राफी में प्रोफेशनल फोटोग्राफर को अगर आप हायर करेंगे तो डेफिनेटली कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा जाएगा। हमारे फैमिली फ्रेंड सर्कल में कोई ना कोई ऐसा आपका दोस्त डेफिनेटली होगा, फैमिली में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति ज़रूर होगा जिसको फोटोग्राफी का शौक है। प्रोफेशनल नहीं है बट डेफिनेटली पैशन जरूरी है, तो उसको भी आप चाहें तो कंसिडर कर सकते हैं, उसको भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और आपका भी फोटोग्राफी जो प्रोफेशनल फोटोग्राफर का कॉस्ट है वो कम हो जाएगा। और दोस्तों अटायर, लोग जो बहुत बड़े बड़े स्पेंडिंग करते हैं आपके कपड़े में, जो आप डेफिनेटली शादी के बाद शायद ही कभी पहनेंगे, तो उसको आप खरीदने के सामने रेंट पे लेंगे, तो वहाँ पे भी आप सेविंग कर सकते हैं। और भी कई सारे सेविंग के अगर आप देखें हेड है जहाँ पे आप कंसिडर कर सकते हो। फायर क्रैकर की इतना रिक्वायरमेंट नहीं होता है, तो आप फायर क्रैकर नहीं यूज़ करेंगे तो भी कोई बड़ा इशू नहीं होगा। आप एनवायरनमेंट को अगर आप देखें
कम ही ख़राब करेंगे उसको यूज़ ना करके। और भी कई सारे अगर आप देखें विकल्प है जहाँ पे सेविंग कर सकते हैं, यहाँ पे हमने कुछ ही दर्शाए हैं। बट आप इस प्रकार से थोड़ा बहुत प्लान करके भी अपना शादी अगर आप देखें प्लान करेंगे, फाइनेंशियल प्लान करेंगे, आप 20-30 प्लस के आसपास का सेविंग कर सकते हैं। एवरेज कॉस्ट अगर आप 10 लाख माने तो आप 2-3 लाख रुपए अगर आप सेव कर पाएँ और ये 2-3 लाख रुपए आप गिफ्ट कर दीजिए ब्राइड और ग्रूम को एक म्यूचुअल फंड में निवेश करके 10 साल के बाद 2-3 लाख जो आपने उनको निवेश का गिफ्ट दिया था वो बढ़ के तकरीबन आप देखें तो 8-9-10 लाख रुपए भी बन सकता है, जो उनके फ्यूचर के लिए अच्छा होगा। दोस्तों हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप शादियों में बड़ा खर्चा मत कीजिए, खर्चा कीजिए जितना आप अफोर्ड कर पाए उतना खर्चा कीजिए। लोन लेके शादियों में खर्चा करना ये अच्छी बात नहीं है। दोस्तों आपको फाइनेंशियल डिसिप्लिन भी ध्यान में रखना पड़ेगा। दोस्तों शादियां अगर आप देखिए दो लोगों का मिलन है, उसमें इतना खर्चा करने का कोई बड़ी बात नहीं बनती है। डेफिनेटली इकोनॉमी के लिए अच्छा है, लोग खर्चा करेंगे इकोनॉमी में ही आएगा, डेफिनेटली अच्छा है। तो ये इकोनॉमी के लिए डेफिनेटली शादियों में खर्चा अच्छा है, बट इंडिविजुअल के लिए क्या अच्छा है कि नहीं वो एक एक इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। जो लोग अफोर्ड कर पाते हैं डेफिनेटली वो खर्चा करें, बट जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते उनको अननेसेसरी आगे बढ़ के दिखाने के लिए लोग ज़्यादातर खर्चा करते हैं, तो वो करने की ज़रूरत नहीं है। फाइनेंशियल डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दोस्तों इसके साथ साथ ये भी अनुरोध करूंगा आप सभी से कि इस वीडियो को शेयर कीजिए। शादियों में जो इतना अननेसेसरी खर्चा होता है उसका थोड़ा बहुत हमें कम करना ज़रूरी है। इन्वेस्टमेंट ज़्यादा ज़रूरी है, इतना ज़्यादा खर्चा करना ज़रूरी नहीं है। फाइनेंशियल प्लानिंग हर जगह पे होनी ज़रूरी है। शादियों के अंदर भी लोग फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करते, वेडिंग प्लानिंग करते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करते हैं। तो आप फाइनेंशियल प्लानर को हायर करके भी अपने शादी को प्लान कर सकते हैं। दोस्तों इसके साथ साथ मैं अनुरोध करना चाहूँगा आप सभी से कि इस वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, अपने दोस्तों के साथ, परिवारजनों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। अब तो सीज़न ऑलमोस्ट आ चुका है तो लोगों ने ऑलरेडी शादियां प्लान कर ली है, बट फ्यूचर के लिए उनको जो फ्यूचर में नेक्स्ट ईयर शादियां करेंगे उनके लिए डेफिनेटली बेनिफिट हो सकता है। और कोई कमेंट करे कि मैंने कितना शादी में खर्चा किया, तो दोस्तों हमने अब तक शादी नहीं की है तो वहाँ पर ये बात नहीं आती है, तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय महाकाल।